Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about matrices, a important topic that is rank of matrix. मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर IIT JAM से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है एंड यू कैन वॉच एंड यू कैन लर्न अबाउट दैट वीडियो। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ताकि आपको वो सारे टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। नाउ बात करेंगे हम रैंक की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। रैंक बेसिकली ये पार्ट 1 है इसका, हम पार्ट 1 में इसको डिस्कस करेंगे एंड फर्दर इसी टाइप से हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी लाएंगे जिसमें हम इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ हम डिस्कस करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड टाइप 1 मींस टाइप 1 के क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक। रैंक बेसिकली क्या होता है, रैंक के लिए मैं यही कहूंगा दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर आर। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है किसी मैट्रिक्स के लिए एंड उसके जो कंडीशंस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ रैंक इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स अ पॉजिटिव इंटीजर, a positive integer r is said to be rank of the matrix. Rank of the matrix. If and only if, what is the condition? अब हम यहाँ पे दो कंडीशन मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो। ये कहता है कि एटलीस्ट 1 मिनट, ये कहता है कि एटलीस्ट जो 1 माइनर होता है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो। ये जो है मैट्रिक्स जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आर है और उसमें ये कहता है कि उस आर ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक माइनर होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो वो कहता है एवरी माइनर ऑफ आर, जो आर है ना उस ऑर्डर से ग्रेटर देन होनी चाहिए। मतलब ये कहता है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन R must be equal to zero. It means at least one minor of order R which is non-zero. एक आर ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर जो नॉन जीरो होना चाहिए। सेकंड वो कहता है कि उससे ग्रेटर देन, यानी कि जो माइनर हमने फाइंड किया है उस माइनर से ग्रेटर देन जो भी माइनस है, जितने भी माइनस होते हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। मींस उसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि इस रैंक को डिनोट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो नोटेशन होता है इट डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। या तो आप इसको रो ऑफ ए से लिख सकते हो या फिर आप सीधा लिख सकते हो रैंक ऑफ ए। ओके, ये इसका हो जाएगा नोटेशन। फिर हम बात करते हैं कि इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल से हम इसको समझने की बिल्कुल अच्छे से कोशिश करते हैं कि एग्जांपल बेसिकली हम यहाँ पे लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी 2 5 7 एंड 2 4 6। This is a matrix of order 3/3। तो इसका मैं अगर डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं दिस इज जीरो। व्हाई? बिकॉज ये जो लाइन है, ये जो रो है वो क्या है, इसका मल्टीपल है। इसका जो है मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट। क्योंकि जो है कोई भी रो या कॉलम जो होता है किसी एक दूसरे के मल्टीपल में होता है तो वो जीरो हो जाता है। सो कंसिडर
कंसीडर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनर कंसीडर कर लेते हैं B1। माइनर क्या हो जाएगा, इसका एक छोटा पार्ट, एक छोटी मैट्रिक्स जो इसमें बन रही है 3,3 की मैट्रिक्स में 9 जो है वो छोटे माइनर के फॉर्म होते हैं। सो बात करता हूं मैं यहाँ पे, एक माइनर हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ से एक इसका माइनर जो है वो कंसिडर करता हूँ, वो हो जाएगा 1, 2, 2 एंड 5। ओके, दिस इज द माइनर। अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूँ, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ B1 दैट इज इक्वल टू द 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉन जीरो। सो यहाँ पे आप समझें कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, अब हमने यहाँ पे कहा था कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2,2। 2,2 से ग्रेटर देन मीन्स 3, 4, 5 से जितने भी इससे बनने वाले, ये जिस मैट्रिक्स से बना है ना, उसमें जितने भी ग्रेटर देन माइनर्स होंगे वो सारे जीरो होने चाहिए। उन सारे की वैल्यू मीन्स उन सारा का जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इससे ग्रेटर देन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इससे ग्रेटर देन हो गया, तो 3 भी एक क्या है, मैट्रिक्स भी, ये जो 3 मैट्रिक्स है ये भी एक माइनर है इस मैट्रिक्स का। ओके, तो वो क्या है, 0 है। तब हम यहाँ पे आए, फिर ये कहते हैं एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो। सो यू कैन सी दैट द ऑर्डर आर ये जो है वो कैसा है, नॉन जीरो है। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। तो रैंक ऑफ ए दैट इज 2, या फिर आप इसको रो ए भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2। ये होता है आपके पास में ऑर्डर। ऑर्डर की बेसिकली हमने एक एग्जांपल लेके समझा कि ऑर्डर क्या होता है। एटलीस्ट वन ना, अगर ये 0 हो जाता तो हम कहाँ जाते, यहाँ पे जाते हैं। इफ दिस माइनर विल बी 0 देन यहाँ पे वी कम टू दी 1, एंड 1 जो होता वो इसका एक माइनर हो जाता। ओके, जो 1,1 का होता है और इसकी रैंक कितनी हो जाती, 1 हो जाती अगर ये 0 होता तो। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ रैंक के टाइप पे। हम टाइप 1 के क्वेश्चन देखते हैं कि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे आते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। सो नाउ कम टू द इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इन ईच केस। ओके, ये जो मेथड हम बता रहे हैं आपको, ये ओनली एंड ओनली कब यूज लेना है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कि आपको इस टाइप से एक मैट्रिक्स गिवन है, 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c एंड c क्यूब। ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होता है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हम इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन की यहाँ से बात कर रहे हैं। अब ईच केस भी क्या होंगे, उन केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हो जाएगा 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब। अब इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आप याद रखें, इंपोर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a एंड a प्लस b प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रखें आप। अदरवाइज इसकी प्रॉपर्टी लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यूज ये मिलती है हमको। ओके, नाउ हम बात करेंगे केस नंबर 1 की। अब डिफरेंट केसेस में इसकी रैंक जो है वो अलग अलग होगी और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका जो यूज है ना, क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो कैसे पुटअप होता है। सो बात करते हैं इन केस नंबर फर्स्ट केस में हम बात करेंगे इसकी, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो जाता है। तो बाय द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी 1a a क्यूब, 1a a क्यूब, बिकॉज b भी जो है वो a के इक्वल हो जाएगा।
1a इसकी जो वैल्यू है दैट इज द 0। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2, अब यहाँ पे जो है इसका माइनर फाइंड करेंगे ना। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट 0 होता है तो माइनर क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट केस में यहाँ पे अगर मैं माइनर B1 कंसिडर करता हूँ दैट इज 1a इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम इसमें से कोई भी एक ऐसा माइनर फाइंड करें जिसकी वैल्यू 0 नहीं भी, तो वो ऐसा कोई होगा ही नहीं। कोई भी देख सकते हैं आप माइनर, कोई जरूरी नहीं है ये माइनर लें, आप ये भी ले सकते, कोई भी माइनर ले सकते हैं इसमें से। वो माइनर भी क्या होगा यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे लिख देता हूं, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 0। देन जब ये 2,2 का मैट्रिक्सेस या जो माइनर होता है वो 0 हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं 1,1 यानी कि 1 पे जाते हैं, और 1 का जो ऑर्डर है दैट विल बी 1। देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 1। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ अब बेस डिस्कस करता हूं मैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे। ये पूछेंगे कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 कब होगा, इन विच केस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 1। ये यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उसका सीधा सा आपको जो ऑप्शन में गिवन होगा आंसर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C के केस में इसकी जो मैट्रिक्स की रैंक होती है दैट इज द 1। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे केस नंबर 2 की। ओके, अब केस नंबर 2 में क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि केस नंबर 2 क्या होगा। सो बेसिकली केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे इफ A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C। मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, A एंड B को इक्वल कर रहे हैं बट C को हमने यहाँ पे इक्वल नहीं किया है। इट मीन्स ये हो जाएगा A इज इक्वल टू B। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है सॉरी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ से इसको इज इक्वल टू 1a and aq, 1a and aq, बिकॉज b वाली जो कॉलम है या रो है उसमें b की जगह वो हम यहाँ पे a से रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा 1c and cq, बिकॉज c जो है वो यहाँ पे। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो केस नंबर 2 है इसमें भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज दो कॉलम जो है वो इक्वल है। ओके, ये जो दोनों कॉलम है वो इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं इसका माइनर, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर B1 इज इक्वल टू 1a 1c। ओके, इसकी जो वैल्यू है वो C माइनस A होगी और ये एक नॉन जीरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ज्यादा वाले आप देखें मैट्रिक्स के, या फिर इससे ज्यादा जो भी माइनर है ग्रेटर देन माइनर आर इक्वल टू 0 एंड देन एटलीस्ट यहाँ पे जो 1 माइनर है उसका जो है वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2,2 के, इसलिए इसका मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 3 के बारे में। तो थर्ड केस में हम बात करेंगे, केस नंबर 3 को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा कि इफ A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C बट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 1a a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब, ओके, इज इक्वल टू a माइनस b b माइनस c c माइनस a एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो नॉन जीरो है बट ये जो है वो 0 के इक्वल हो गया, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक इसका माइनर कंसिडर करेंगे। सो कंसिडर करते हैं इसका एक माइनर,
consider 1a 1b is equal to b by a, that is non-zero in case rank of a that is equal to 2, because ये एक 2,2 की मैट्रिक्स हो जाएगी. ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास में नेक्स्ट केस होगा वो क्या होगा. सो नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं. केस नंबर दैट इज केस नंबर 4. ओके, ये हो जाएगा केस नंबर 4. तो केस नंबर 4 क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. केस नंबर 4 दैट इज if A, B and C are not equal and A plus B plus C is also not equal, it means determinant of A, it means determinant of A not is equal to 0, determinant 0 नहीं होगा इसका. देन रो A is equal to 3. अब यहाँ पे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है. इट मीन्स जो मैट्रिक्स आपके यहाँ पे बनेगी दैट इज द 1a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c क्यूब. ओके, इज इक्वल टू a minus b, b minus c, c minus a and a plus b plus c. ओके, फिर हम बात करते हैं इसकी रैंक हो जाएगी 3. सो बेसिकली इस टाइप की क्वेश्चंस जो होते हैं वो कब करने होते हैं, ये मेथड कब यूज करना होता है, जब आपको वेरिएबल की फॉर्म में मीन्स एबीसी की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है. तो नेक्स्ट हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू भी क्या होगी और उसकी डिफरेंट केसेस में वैल्यूज क्या होंगे. सो सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो बात करता हूं मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की. नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम डिस्कस करते हैं फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. Find the rank of matrix in each cases. each cases में उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आपको मैट्रिक्स जो गिवन है दैट इज matrix that will be 1a 1a square, 1b b square and 1c c square. This is the matrix. Okay, so now अब इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो भी आपको याद रखना होगा. सो मैं बात करता हूँ इसके सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका. सो बेसिकली सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है इसका जो बेसिक रिजल्ट डिटर्मिनेंट होगा दैट इज a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस a. इट मीन्स इसमें कितने केस हो सकते हैं. फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकेंड दैट इज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c एंड थर्ड केस क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c. तो डिफरेंट केसेस में हम बात कर लेते हैं एक बार. सो फर्स्ट केस की मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. केस नंबर फर्स्ट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. अब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका एक माइनर हम यहाँ से लेंगे. एक माइनर जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा 1a एंड 1a. ओके, इक्वल है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये इक्वल हो जाएगा इसके. इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 0. सो ईच कंडीशंस में जो आपके पास में वैल्यू है नहीं, ईच माइनर every minor of order 2
इज 0। इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू ऑर्डर टू द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 is equal to 0, then rank of matrix A that is 1। ओके, फिर बात करते हैं केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड में हम देखते हैं A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इट मीन्स आपके पास में डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट डिटर्मिनेंट बनेगी 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1c स्क्वायर। ओके, अब यहां से माइनर जो होगा उसको हम b1 कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। b1 यहां से इसका एक माइनर कंसिडर कर लेंगे, तो एक माइनर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 1a 1c। ये जो माइनर आप देख रहे हैं, इस माइनर को हम ले रहे हैं बिकॉज ये माइनर 0 हो जाएगा, एटलीस्ट 1 होना चाहिए ना, तो इसमें से एटलीस्ट कोई भी 1 हो सकता है। सो बेसिकली इसकी वैल्यू जो होगी वो c माइनस a हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक a इज इक्वल टू 2। फिर बात करते हैं कि केस नंबर थर्ड में, जिसमें a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c हो जाएगा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक विल बी 3। रैंक उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। नाउ हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear if the rank is। अब यहां पे रैंक की बात करनी है कि रैंक की कंडीशन क्या होगी। सो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बेसिकली किस टाइप से हो जाएगा वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो सॉल्यूशन विल बी द 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट हमको गिवन है वो क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। These 3 points form the triangle। ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस टाइप से हम इसको लैप कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने इसको x1 y1 कह दिया, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। इसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स अब ये कह रहे हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये ऐसे हो जाएंगे, अब कोलिनियर होगा तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, कोलिनियर हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट विल बी अ 0। सो द कंडीशन ऑफ कोलिनियर दैट इज the condition of collinear क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स में जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो इस टाइप से होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स का इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो इसका हम क्या करेंगे, माइनर है। अब बेसिकली यहाँ पे 1/2 होता है, 1/2 को हमने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये इक्वल टू 0 है, सो क्या हो जाएगा कि रैंक जो है वो 3 तो नहीं होगी, बिकॉज ये 3,3 की मैट्रिक्स फॉर्म करता है। रैंक जो है वो 3 तो नहीं होगी, लेस देन 3 होगी। अब वो डिपेंड किस पे करता है, एक्स पे डिपेंड करता है, या इसमें से किसी एक माइनर पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द वर्टेक्स ऑफ द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑन वर्टेक्स पे जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं
उन पे डिपेंड करता है। अगर उसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो 2,2 के ऑर्डर के जो माइनर है उसको जीरो कर देता है, तो क्या होगा वहां पे, उसको जीरो करने पे उसको जीरो कर देता है, तो उसमें 2,2 का कोई मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट उसमें से रैंक एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो 1,1 पे जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है उसको हम यहाँ पे इस टाइप से लिखते हैं कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स is less than 3. That can be 1 or 2. Depends on vertex of the length or coordinate. या तो वो उसकी मतलब वही होगी ना, लेंथ को चाहे कोऑर्डिनेट को, एक ही बात होती है, ऑफ द सिस्टम। ओके, ये इस पे जो है वो डिपेंड करता है। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड जब भी आपको वेरिएबल की फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन होती है तो आप इस टाइप की कंडीशन जो है वो इस टाइप का मेथड जो है उसको यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करके। सो आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।